हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं एक नए सवाल के साथ जो 2.2 प्रश्नावली कक्षा 10 का पहला सवाल क्या तीसरा पार्ट है। हम इसे आज सॉल्व करने वाले हैं, तो इसे सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हल लिख लेते हैं। हमें दिया क्या गया, हमें पता क्या करना है। हमें सिंपली ये कहा गया है कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, हमें इसका क्वेश्चन ही दे रखा है। तो इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सततता की जाँच कीजिए। तो करना ये है कि जो ये गुणांक दे रखे हैं इनके पहले शून्य ज्ञात करेंगे, फिर इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि। तो 6x² माइनस 3 और माइनस 7 है। बोले तो ये फ्लो में नहीं लिखे हैं। हमारे पास एक समीकरण होती है जो जिसके आधार पे लिखे जाते हैं, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक समीकरण होती है, इस हिसाब से लिखे जाते हैं। जबकि ये जो x होता है ये पहले आता है और मतलब जो अचर पद है वो सबसे लास्ट में आता है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ये इनका सही फ्लो है। इतने जो समीकरण होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। सबसे पहले जो ये कौन सा समीकरण है, ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सबसे पहले स्क्वायर वाला होता है, फिर x वाला, फिर बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मूल समीकरण होता है। इसके आधार पर सारे समीकरण बनते हैं जो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे गुणनखंड विधि सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनसे इसकी गुणा करेंगे। कितनी बार जाएगा, 18 बार। कह दिया 18 और 18 के ऐसे भाग करते हैं कि माइनस है ना यहाँ पे, इसलिए माइनस करके 7 आ जाए। तो पहले से 2 से काटेंगे, 2 नेम 18 होता है, फिर 3 नेम 3 तिया 9 होता है, फिर 3 एकम 3 होता है। अब ऐसे 2 3 दूनी 6 हो गए और ये 3। हमें क्या चाहिए, हमें 7 चाहिए इनकी गुणा करके। तो 18 हम क्या करेंगे, तो इससे 80 गुणा करेंगे। 3 तिया क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो इसे और इसमें से माइनस का 2 हटा देंगे तो क्या था कि तो माइनस का 7 हमें मिल जाएगा। तो हमें 7 मिल जाएगा, मतलब 6x² माइनस 9 माइनस, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और x माइनस का 3 बराबर 0। हमें क्या ये जो संख्या होती है ना, इसकी अगर गुणा करते हैं तो इन दोनों गुणा करने में जो संख्या आ रही है वो आनी चाहिए। इसकी गुणा करेंगे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, और इससे ऐसे घटाएंगे तो ये आता है, ये आना चाहिए, तो ये आता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 6x² माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 9x, x की इधर गुणा हो गई, और माइनस का 2x प्लस का 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 3 बराबर 0। अब इधर देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x तो कॉमन है ही। अब ये दो 3 के पहाड़े मानते हैं, इसलिए यहाँ 3 भी कॉमन आ रहा है। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार जाता है, 2 बार, तो यहाँ 2 आ जाएगा और एक x बचा। और ये 9 आता है 3 बार, तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ कुछ कॉमन नहीं है तो a प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, और माइनस का कोई चीज़ हम कॉमन लेंगे तो अंदर ही जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2x प्लस माइनस 3। अब ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। हम इसे एक ही बार लिख लेंगे, 2x माइनस 3, और इधर आ जाएगा 3x प्लस 1। अब इन एक एक करके 0 बराबर लिखते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x 3 को इस तरफ भेजा, 3 आ जाएगा, और 2 को नीचे भेज देंगे तो x बराबर 3/2, और माइनस ये उधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 3 नीचे आ जाएगा, तो -3 1 माइनस का 1/2। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता जांच करने के लिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/, मतलब माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। b क्या है यहाँ पे, तो b क्या है यहाँ, b यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 है। तो यहाँ लिख लेंगे, पहले हम शून्य लिख लेते हैं। शून्य का 3/2, और यहाँ पे योगफल है तो प्लस माइनस का 1/3, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ -7 जो b है, और ये क्या है, a है हमारा 6, तो बटे में 6। अब यहाँ क्या करते हैं, पहले हम इसकी, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 3/2
माइनस का 1/3 और बराबर में माइनस माइनस प्लस का 7/6। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इनकी गुणा हो जाएगी। तो 2 से 3 काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 के ऊपर गुणा, तो 3 तिया 9। ऐसे 3 को 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 के ऊपर गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये माइनस का चिन्ह है और बराबर में 7/6 होगा। 9 में से 2 हट जाएंगे, कितने बचेंगे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/6 और बराबर है 7/6। ये बराबर आ रहे हैं ना, तो आपकी सत्यता की जाँच सही है, तो मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। फिर दूसरी सत्यता की जाँच क्या होती है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/में, मतलब अचर पद बटे में x² का गुणांक। अब शून्य क्या है हमारे पास, शून्य हमारे पास हैं 3/2 और उनकी गुणा करा देंगे हम माइनस का 1/2 से, सॉरी 1/3 से, और बराबर में सी कितना है हमारे पास, हमने जो समीकरण देखा था सी क्या हमने देखा था समीकरण 2, सी क्या है अचर पद होता है सी, तो माइनस का 3 और ए है देखो ये 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। इनकी इतनी गुणा करेंगे तो माइनस का 3, माइनस से गुणा होगी ना, अब 1 से कोई असर पड़ता ही नहीं है, और 2 3 6, तो ये माइनस का 3/6 और ये इधर भी माइनस का 3/6, इसलिए क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।